नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे युवा साथियों, जिनके लिए मैं अपना ये कार्यक्रम शैलेश प्रॉम्प्टर लेकर उपस्थित होता हूं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। उन सब का भी अभिनंदन है जो मुझे इस समय इस वीडियो में देख रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए आतुर हैं। युवा दोस्तों, एक बार मैं फिर रिमाइंड कर देना चाहूंगा कि मैं अपने उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन युवा दोस्तों के लिए जो अभिनय के क्षेत्र में पदार्पित होना चाहते हैं, पदार्पण कर रहे हैं या तो, और या वो चाह रहे हैं, ऐसा इच्छा रखते हैं, उनके लिए मैं जो प्राथमिक अभिनय के टिप्स होते हैं वो मैं पिछले अपने कई एक एपिसोड से देता आ रहा हूं और आगे भी ये जारी है। मैं जरूर इस विषय पर इसलिए बात करना चाहता हूं कि ये सच है कि बहुत से बच्चे बहुत जल्द ग्लैमर की दुनिया की तरफ भागना चाहते हैं, यानी फिल्मी दुनिया की तरफ भागना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि रोज मुंबई के विभिन्न स्टेशनों पर लाखों लाख बच्चे पहुंचते हैं अपनी किस्मत को जगाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि अपने कैरियर को बनाने के लिए। लेकिन पहले भी मैंने कहा है कि लगभग 75 से 80%, 85% ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्द अपने घर को वापस हो जाते हैं। 10 से 15% ऐसे बच्चे होते हैं जो किन्हीं कारणों से वहीं टिके रहना चाहते हैं और इसके लिए वो एक्टिंग लाइन को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो या तो असिस्टेंट बन जाते हैं, या वो ड्रेस लाइन में चले जाते हैं, या सेटिंग लाइन में चले जाते हैं, और या फिर वो वॉइस डबिंग करने लगते हैं। और इस तरह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और धीरे धीरे आने वाले कई समय के बाद उन्हें उनकी किस्मत जगाती है। 5% लगभग, ये मेरा अनुमान है, 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली ही बार जाते हैं और पहली बार में ही वो अपनी पहचान बना लेते हैं। ऐसा क्यों है कि एक बहुत बड़ी संख्या हमारे बच्चों की ऐसी है जो वहां अपना पैर नहीं जमा पाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें अभिनय की प्राथमिक जानकारी नहीं होती है। वो सिर्फ अपने जानने वालों से, परिचितों से ये आशीर्वाद पाके कि अरे यार, तुम तो देखने में बहुत खूबसूरत हो, तुमको मुंबई चले जाना चाहिए, और वो मुंबई की तरफ चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि टैलेंट, योग्यता आपके अभिनय की, वो भी वहां मापी जाती है, और वो वहां वही अपना पैर जमा पाता है जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं। अब प्राथमिक जानकारी में क्या है वो भी पिछले एपिसोड्स में मैं देता आया हूं। डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो पहले के एपिसोड्स मेरे देख सकते हैं। अपनी आवाज को बनाइए, फिर आवाज में उतार चढ़ाव कैसे हो, ये मैंने आरोह अवरोह जो संगीत का होता है उसकी तरफ इशारा किया था। पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप बहुत जरूरी है। अगर आप संवाद अदायगी कर रहे हैं और इसका ज्ञान आपको नहीं है और आप सही कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला आपकी बात क्यों सुनेगा, वो क्यों अच्छा लगेगा। और इन सबसे ज्यादा जो आपके व्यक्तित्व को बनाता है, सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में ही नहीं, वास्तविक जीवन में भी जो आपके शब्दों से दूसरों को प्रभावित करता है, वो है प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण। उच्चारण अगर आपका सही हुआ शब्दों का, अक्षरों का, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना प्रभाव छोड़ जाएंगे। अब जैसे एक शब्द अमूमन जब कभी भी आप सफर की तरफ निकलना चाहते हैं तो आपके जहन में आता है, आप एक चीज है, एक सामान है जो बहुत जरूरी है सफर के लिए, उसकी खोज आप करते हैं। उसे आप जंजीर भी कहते हैं, सीकड़ भी कहते हैं। तो वो जो जंजीर शब्द है वो जंजीर है। जंजीर का मतलब ZANJIR
NJEER, जंजीर। पहला जो ज है वो ज है और दूसरा जो बीच में पड़ता है जे वो ज है, जंजीर। अमूमन हम लोग एक शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने जीवन में, जोर। जोर दे के बोलो, जोर से। वो जोर ZOR है, जोर, यानी ज के नीचे नुक्ता लगा है, जोर। अब ये एक आवश्यकता है कि आप लोगों को शब्द उच्चारण की जरूरत है। वो शब्द है जरूरत, यानी ZAROORAT, जरूरत। जरूरत, ये बहुत बोलचाल की भाषा का शब्द है जरूरत, लेकिन हम लोग अमूमन जरूरत, जरूरत, जरूर, जरूर, ZAROOR, जरूर। क्या जाता है अगर हम सही उच्चारण कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रभाव अच्छा पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल बोलचाल वाले शब्द ही बता रहा हूं। अब गलत, ये भी हो सकता है कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो गलत हो। गलत नहीं, गलत। ग के नीचे नुक्ता लगा है, इसलिए उसको आप बोलेंगे ग, गलत, गलत। ये अमूमन हम लोग बोलते हैं। और खुद, खुद, स्वयं, खुद, खुद नहीं, खुद, खुदा। आप किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं? फिल्म के लिए। फिल्म, फिल्म, फिल्म नहीं, फिल्म। फ के नीचे आपकी बिंदी लगी हुई है। क्या नजर है? नजर, नजर, नजर नहीं, नजर। और एक शब्द तो अमूमन हुजूर। ये कितना बोलचाल वाला शब्द है, हुजूर, हुजूर। थोड़ा सा ज़हन पे अपने मतलब दिमाग पर आप अपने जोर दीजिए और सोचिए, सुबह सुबह कौन है जो आपके यहां कुछ फेंक जाता है? अखबार, अखबार नहीं, अखबार। मजदूर, मजदूर, मजदूर नहीं, मजदूर। खामोश, ये कौन बोलता है? हमारे शत्रुघ्न जी बोलते हैं खामोश, यानी खा के नीचे नुक्ता है। वो बोलते हैं इसलिए नहीं, वास्तव में है खामोश। तो ये कुछ एक ऐसे बोलचाल के शब्द हैं जो हमारे जीवन में रोज ही आते हैं और हम बोलते भी हैं, इसका उपयोग भी करते हैं। तो क्यों ना हम इसका सही उच्चारण करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये मैंने कुछ एक उदाहरण बताए हैं, लेकिन आप अपने जीवन में खोजेंगे तो आपको कुछ एक शब्द इस तरह के मिलेंगे जो सही नहीं उच्चारित करते हैं हम और आप। हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, हो सकता है कि जो शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें कुछ गलत मैं बता गया हूं। मैं भी चाहूंगा कि आप मुझे भी ठीक करें और मुझे भी बताएं कि कौन सा शब्द मैं गलत बताया या उसका क्या होगा, मतलब उसका विकल्प क्या है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेरा जोर सिर्फ इसी बात पर है कि अभिनय हो चाहे आम जीवन हो, हमें सही उच्चारण करना है। चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो और चाहे उर्दू का हो। ये हो सकता है कि हमें ज्ञान ना हो, तो ज्ञान तो आपको कहीं ना कहीं से बिना पैसा दिए ही कोई ना कोई आपको बता देगा। तो इसलिए उच्चारण पर हमें पूरा जोर देना है और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है। अगर अभिनय के क्षेत्र में जाना है तो एक अच्छा कलाकार बनना है। अगले एपिसोड में मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे मुखातिब होने वाला हूं। ये जान लीजिए कि आप जो कुछ भी दिन भर में बोलते हैं आम जीवन में, और ये भी जान लीजिए कि आप नाटक में भी जो कुछ बोलते हैं उनमें एक चीज छिपा होता है, और वो होता है भाव। भाव, उसको अगर हम अपने उसमें बोलें तो रस उसको कहते हैं। 9 रस होते हैं, 9 रस हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में।
हमारे नाटकों में, हमारी फिल्मों में उन्हीं रसों में से कोई एक रस होता है जिस पे आधारित होते हैं हम, आप, फिल्म या नाटक। नाटक की कहानी में भी भाव, और नाटक में जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं, उसमें जो डायलॉग्स आप बोल रहे हैं, उसमें भी भाव छिपा हुआ है। उन भावों को अपनी आवाज के माध्यम से हम कैसे बोलें, इस पर हम अब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। क्योंकि सिर्फ रस आंगिक से ही नहीं निकलता है। आंगिक से भी अगर आप कुछ करेंगे, अंगों से भी आप कुछ करेंगे, फिजिकली भी अगर आप कुछ करेंगे, तो भी आपकी आवाज जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये साथ नहीं देगी उसका, तो फिर बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। इसलिए आवाज पर पहले ध्यान दीजिए। 2 एपिसोड के बाद मैं आंगिक पे आऊंगा। इसके बाद यानी कि भाव 9 रस को बताने के बाद मैं अगले एपिसोड में जो उसके बाद आऊंगा वो होगा स्पीच एंड वॉइस। क्योंकि तब जाके आप आवाज वाली जो जानकारियां हैं, उसकी प्राथमिक जानकारियां हैं, उसको खत्म कर रहे होंगे और फिर आप आंगिक की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो हम चाहते हैं आंगिक तक जाते जाते आप आवाज की पूरी प्रैक्टिस, जो जो चीज उसमें जरूरी है, आवाज, उतार चढ़ाव, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, और फिर जो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा भाव, इन सब को पहले थोड़ा थोड़ा जान ले। मैं भी थोड़ा ही थोड़ा आपको बता रहा हूं। तो बच्चों, इस पे आप ध्यान दीजिए और बिल्कुल आप अगर इस पे अमल करते हैं तो आप भी एक दिन एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। आप भी एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। अगर आप शैलेश प्रॉम्प्टर को इसी तरह से सुनते रहेंगे, शैलेश प्रॉम्प्टर के इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और कमेंट्स भी लिखिए। हमें भी तो बताइए कि हम कहां गलत है, क्या कहां सही है, और अगर सही है तो क्या सही है, गलत है तो क्या गलत है, बिल्कुल बताइए। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आलोचना करने के लिए आलोचना सुनना भी जरूरी है। तो मैं आपके इस प्यार का इंतजार करूंगा जब आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और कमेंट्स में कमेंट्स लिख रहे होंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को एक बार फिर इजाजत दीजिए। मुखातिब होंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।